आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। विकाराबाद जिले के पोडुर मंडल में नेवी राडार प्रोजेक्ट का मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रखा संगे बुनियाद, सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। इमारतों को किराया अदा न करने पर तेलंगाना 2 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों को मालकीन ने इमारतें मुखफ़िल कर दी। कांग्रेस हुकूमत के बुलंद बांग दावे खोखले साबित हुए। रेजिडेंशियल स्कूलों की इमारतों के मालकीन तुलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दी वार्निंग, किसी के बहकावे में न आने की अपील। मंजीसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। कत्ल में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, तहकीकात के बाद मंगलहाट पुलिस की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने विकाराबाद ज़िले के पोडूर मंडल में नेवी राडार प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इस तकरीब में सीएम रेवंत रेड्डी के अलावा दीगर वज़रा ने शिरकत की। मज़कूरा राडार प्रोजेक्ट जंगल के तकरीबन 2900 एकड़ पर तामीर किया जा रहा है। अपने खिताब में सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर दिफा पर जोर दिया कि वो इस इलाके के तालीमी इदारों में मुकामी तलबा को मौका फराहम करें। उससे कबल सीएम रेवंत रेड्डी ने मरकजी वज़ीर राजनाथ सिंह का बेगमपेट एयरपोर्ट पर खैर मकदम किया। इस मौके पर मरकजी वज़ीर जी किशन रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। रक्षा मंत्री महोदय, ये इलाका, ये विकाराबाद जिला, मैं यहाँ से एमएलए हूँ। मेरे साथ साथ मेरा लोग असेंबली का स्पीकर भी यहीं क्षेत्र से एमएलए बना हुआ है। जब देश रक्षा के लिए हम लोग सब मिलकर जोड़कर काम करना है, इसमें कोई गलत राजनीति के लिए कोई कोशिश करना ही नहीं। कोई किसी ने कोशिश की है तो भी उन लोगों को भगवान ने, क्योंकि यहीं पर शिवजी मंदिर है, 400 साल पुराना शिवजी मंदिर है, रामलिंगेश्वर स्वामी, उन लोगों को ज्ञान भगवान ने देने के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं शिवजी से। क्योंकि इस देश में खासकर हैदराबाद इज द प्लेस फॉर डिफेंस, ऑर्डिनेंस, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, अदर सिक्योरिटी के लिए सब सारे एस्टैब्लिशमेंट्स हमारा राज्य में, खासकर हैदराबाद क्षेत्र में बहुत सारे हैं। हैदराबाद एंड तेलंगाना इज द स्ट्रैटेजिकल लोकेशन फॉर द कंट्री। तो देश रक्षा के लिए हम लोग राजनीति से आगे सोचना है, साथ में मिलकर काम करना है। राजनीति और कहीं कर सकते, चुनाव में कर सकता है, और कहीं कुछ कर सकता है, डिफर हो सकता है, आइडियोलॉजी में हम बहस कर सकते हैं, मगर ऐसे देश रक्षा के लिए जब बात आए सब लोग हम इकट्ठा होकर काम करना है। इसीलिए मैं दूसरे पार्टी के अगर मुख्यमंत्री भी हो, आप और किसी पार्टी के रक्षा मंत्री हो, मगर आप और मैं मिले तो ये देश को रक्षा कर सकते हैं। हम सब मिलके ये कार्रवाई आगे लेकर जाना है। तो यहाँ पर कुछ दिनों से कुछ लोग ऐसे ही पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते जा रहा है, तो उन लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये सुरक्षा है, ये बायोडाइवर्सिटी पूरा, इकोलॉजी पूरा मेंटेन करने के लिए सब कुछ तैयार किए। यहाँ पर लाखों झाड़ू निकालने वाले ऐसा कुछ बात कह रहे हैं कि वैसा कोई बात नहीं है, मगर झूठ बोलने में वो लोग माहिर हो गए। 10 साल झूठ बोल के तेलंगाना को लूटने के लिए कोशिश किया, अभी लोग जानकारी किए। आप बेफिक्र रहो रक्षा मंत्री जी, हम लोग हैं, हम खड़ा करके इसको आगे काम लेकर जाएंगे। जब भी जरूरत है हम लोग हैं, हमारी सरकार तैयार है ये नावल स्टेशन के लिए, ये वीएलएफ आगे बनाने के लिए। आगे यहाँ पर मैं आई वांटेड टू टेल ये नावी, हम सभी जानते हैं राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जाती है, राजनीति यदि की जाती है तो देश बनाने के लिए राजनीति की जाती है। शायद इसी भाव से उन्होंने
सहज रूप से अपना पूरा सहयोग प्रदान किया है। साथियों, राजनीतिक दृष्टि से देखें तो तेलंगाना एक नया राज्य है, लेकिन भौगोलिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसका इतिहास कई हजार वर्ष पुराना है। यदि आप प्राचीन इतिहास या मध्यकालीन इतिहास पर नजर डालें तो यह हमेशा से ही एक बहुत ही प्रॉस्परस यानी समृद्ध क्षेत्र के रूप में यह जाना जाता रहा है। चाहे मौर्य साम्राज्य हो, सातवाहन साम्राज्य हो, फिर काकतीय वंश हो, हर काल में यह तेलंगाना का क्षेत्र अपने एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट और आर्किटेक्चर कंट्रीब्यूशन के लिए सारे देश में जाना जाता था। सिर्फ प्राचीन काल ही नहीं, बल्कि मैं मानता हूं कि आधुनिक काल में भी तेलंगाना राज्य राष्ट्र की प्रॉस्पेरिटी में, राष्ट्र की समृद्धि में अपना बहुत बड़ा योगदान देता रहा है। साथियों, प्राचीन काल से लेकर अब तक तेलंगाना की प्रॉस्पेरिटी के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण देख पाता हूं, और वह है यहाँ के लोगों की कड़ी मेहनत, यहाँ के लोगों का कड़ा परिश्रम। मुझे कई मौकों पर तेलंगाना आने का अवसर मिलता रहता है और यहाँ के लोगों से बातचीत करने का भी अवसर मिलता रहता है। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय में या फिर आर्म्ड फोर्सेज में भी तेलंगाना के कई अधिकारियों से मुझे बातचीत करने का समय समय पर अवसर मिलता रहता है। तो मैं उनमें एक चीज जरूर देखता हूं, वह देखता हूं उनकी हार्ड वर्किंग, उनकी कड़ी मेहनत। इस क्षेत्र के लोगों के अंदर काम करने के प्रति गजब की कर्मठता देखने को मिलती है, इसलिए इस क्षेत्र के लोग भी अभिनंदन के पात्र हैं। मैं मुख्यमंत्री श्रीमान रेवंत रेड्डी जी से कहना चाहूँगा कि आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आप इतने मेहनती लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साथियों, जब यह वेरी लो फ्रिक्वेंसी स्टेशन अपने निर्माण के बाद यह काम करना प्रारंभ कर देगा, यानी जब फंक्शनल हो जाएगा, तो हमारे मैरीटाइम फोर्सेज के लिए अनेक दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। मेरी नज़र में इस प्रकार के हाई टेक इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही नहीं होते, बल्कि इनका स्ट्रेटेजिक रोल, रणनीतिक भूमिका इन्हें नेशनल इंपॉर्टेंस का स्वाभाविक रूप से दर्जा देती है। दुनिया के अनेक रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि जिस तरीके से वारफेयर के तरीके डायनेमिक हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में मैन एंड मशीन यानी मनुष्य और मशीन के बीच इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, प्रभावी समन्वय का यह होना यह अति आवश्यक होता जा रहा है। चाहे वह साधारण परिस्थिति हो या फिर असाधारण परिस्थिति, हर स्थिति में किसी भी कमांड सेंटर का उससे जुड़े हुए सभी लोगों के बीच इन्फॉर्मेशन के सीमलेस फ्लो का यह होना बहुत जरूरी है। और इस प्रकार के कम्युनिकेशन के लिए ऐसे सेंटर्स मैं मानता हूं कि बेहद इम्पॉर्टेंट होते हैं। साथियों, एक स्ट्रांग मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम कई कारणों से यह महत्वपूर्ण होता है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के कोऑर्डिनेशन में यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है, और यह मिशन में शामिल पर्सनल के रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी और उस मिशन के ऑब्जेक्टिव्स के प्रति उनकी अवेयरनेस, उनकी जागरूकता को यह लगातार बढ़ाता रहता है। एक क्लियर और सिक्योर कम्युनिकेशन चैनल न केवल टाइमली और इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में वह मदद करता है, बल्कि कमांड के ऑर्डर्स को फील्ड फॉर्मेशन तक पहुंचाने और सबऑर्डिनेट से फीडबैक प्राप्त करने के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। साथियों, दूसरी ओर जब सोल्जर्स अपने को पूरी तरह से इन्फॉर्म्ड और इंक्लूडेड पाते हैं, तो उनके मोरल और यूनिटी को बहुत ही बढ़ावा मिलता है। किसी भी युद्ध स्थल या ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में यदि पूरी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, तो इसका सेफ्टी और स्ट्रेटजी दोनों पर काफी
सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में सरकारी तालीमी इदारों में इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ़ हैं। रुकन असम्बली के जस्तजू से चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज व डिग्री कैंपस में तरक्याती काम जारी हैं। इसी कैंपस में न्यू प्राइमरी और हाई स्कूल की इमारत की तामीर का भी मनसूबा है। इस सिलसिले में मंगल को रुकन असम्बली ने कलेक्टर हैदराबाद अनुदीप द्रुशेटी के साथ कैंपस का तफसीली दौरा किया। रुकन असम्बली ने कलेक्टर को तामीरी कामों से मुताल्लिक़ तफसीलात बताई। काम की तकमील के सिलसिले में कलेक्टर हैदराबाद को फंड्स की इजराई पर तवज्जो दिलाई गई। जूनियर कॉलेज के तामीरी काम की सुस्त पेशरफ से भी कलेक्टर को वाकिफ़ करवाया गया। अहमद बलाला ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी बी वेंकटेशम से भी रुकन असम्बली ने बात करते हुए उन्हें तफसीलात बताई। रुकन असम्बली ने हल्के में तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के सिलसिले में भी तबादले ख्याल किया ताकि तलबा को सहूलत हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा तलबा सरकारी तालीमी इदारों से इस्तेफ़ादा कर सकें। कलेक्टर हैदराबाद ने इस दौरे के दौरान तमाम उमूर का जायज़ा लिया और जल्द इस सिलसिले में कार्रवाई का तयक़ुन दिया। अहमद बलाला ने तलबा और असातिज़ा से भी मुलाकात की, उनके मसाइल की भी समाअत करते हुए फ़ौरी उनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। तेलंगाना में चंद मुकामात पर माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स की इमारत का किराया अदा न करने पर इमारतों के मालिकीन ने ताले लगा दिए हैं। एक वाक़या भोपालपल्ली माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल में पेश आया, जहां स्कूल की इमारत के मालिक ने किराया अदा न करने पर इमारत को मुकफ़िल कर दिया। इस तरह का एक और वाक़या सूर्यापेट ज़िले के हुजूर नगर असम्बली हल्के में वाक़ तेलंगाना माइनॉरिटी रिहायशी स्कूल की इमारत को किराए की बकाया रकम अदा न करने पर इमारत के मालिक ने ताला लगा दिया। इस वाक़े के बाद स्कूल के असातिज़ा और तलबा इमारत के बाहर हुकूमत की मदद का इंतज़ार करने पर मजबूर हैं। इमारत को बंद करने की वजह से तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो सकती हैं और तलबा और सरपरस्तों में बेचैनी पाई जाती है। वारंगल में भी इमारत के मालिक ने स्कूल पर ताला लगा दिया है। हुजूर नगर से भी अक़लियती अक़ामती स्कूल को 11 महीने से किराया ना मिलने की इत्तला है और वहाँ भी ताला पड़ गया है। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया है कि अक़ामती तालीमी इदारों को ताला डालने वाले मालिकीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत दी गई है। मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने स्कूल इमारतों के मालिकान से अपील की कि किसी के बहकावे में आकर इमारतों को ताला ना लगाएं। हम आज या कल फंड्स रिलीज़ करेंगे। उन्होंने कहा कि तालीमी इदारों पर जो बैनर्स लगाए गए हैं वो फौरी निकाल दिए जाएँ। उन्होंने अक़ामती तालीमी इदारों के प्रिंसिपल्स को मशवरा दिया कि अगर कोई भी इमारत का मालिक हिरासा कर रहा है तो फौरी पुलिस को इत्तला दी जाए।
तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले ग्रुप 1 इम्तिहान के इनेकाद को आज हाई कोर्ट ने ग्रीन सिग्नल देते हुए इस इम्तिहान को रोकने के सिलसिले में दाखिल की गई तमाम दरख्वास्तों को मुस्तरद कर दिया है। TGPSC की जानिब से जैसे ही ग्रुप 1 इम्तिहान के इनेकाद को ग्रीन सिग्नल मिलने के साथ ही 21 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले इम्तिहान के इंतज़ामात में तेज़ी पैदा करते हुए हॉल टिकट को अपलोड करने का आगाज़ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से ग्रुप 1 के मुनक्किदा इम्तिहान में 31,328 उम्मीदवार मुंतखब हुए थे, जो 21 अक्टूबर को मुनक्किद होने वाले ग्रुप 1 में हिस्सा लेंगे। रियासत के कई अजला और ग्रेटर हैदराबाद में आंध्रा और तमिलनाडु में होने वाली भारी बारिश के असरात आज सुबह 10 बजे से 11 बजे तक देखे गए। कोगटपल्ली, निज़ामपेट, कुतुबुल्लापुर, जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, बोयनपल्ली, आइवेट्स, कोठी, मेहदीपट्टनम और दीगर इलाके जात में सुबह 10 बजे से बारिश का आगाज़ हुआ, जिसकी वजह से कई शाहराहों पर ट्रैफिक निज़ाम दरहम बरहम देखा गया। रियासत के कई अजला यादादरी, भुवनगिर, जनगांव, नागर कर्नूल, संगारेड्डी के अलावा रंगारेड्डी के कई इलाके जात में वक्फे से तेज़ बारिश होने की इत्तलात मिली है। महकमा मौसमियात ने पेशकशी की है कि आइंदा 2 रोज़ तक रियासत के अजला और ग्रेटर हैदराबाद में वक्फे से बारिश हो सकती है। हैदराबाद शहर और इसके नवाही इलाकों में जारी बारिश की वजह से हिमायत सागर का एक दरवाज़ा 1 फीट तक उठाया गया है। दूसरी जानिब उस्मान सागर के 2 दरवाजे खोल दिए गए हैं। दोनों ज़खायर आब से पानी के अखराज के तनाजुर में मूसा नदी से लगे मकीनों को भी चौकस कर दिया गया है। गच्चीबौली पुलिस स्टेशन के हुदूद में ऑटो ड्राइवर की तरफ से खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी का शर्मनाक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक पीर और मंगल की दरमियानी शब मुतासरा खातून आरसीपुरम में ऑटो में सवार हुई थी। तकरीबन 2:30 बजे जब मस्जिद बंडा के इलाके में पहुंचा तो तन्हाई का फ़ायदा उठाकर उसने खातून की मुबैना इस्मत रेज़ी की। खातून ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि ऑटो ड्राइवर मस्जिद बंडा के पास छोड़कर चला गया। बताया गया कि मुतासरा खातून खानगी कंपनी में मुलाजिमत करती है। पुलिस ने केस दर्ज किया है और तहक़ीक़ात जारी है। मेरशल पुलिस स्टेशन हुदूद में पोचमपल्ली म्यूनसिपलिटी हुदूद के बासारामगढ़ी देहात में 7 साला बच्ची की लाश दस्तयाब हुई है। बताया गया है कि आदिलाबाद का मुतवत्तिन प्रभाकर 6 महीनों से यहाँ मजदूर का काम किया करता था। 12 अक्टूबर को उसकी 7 साला बेटी अचानक लापता हो गई। पुलिस में भी उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन बासारागढ़ी गांव में थैले में उसकी लाश दस्तयाब हुई। इतला मिलते ही पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। मुख्तलिफ ज़ावियों से पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। बोराबंडा पुलिस स्टेशन के हुदूद में नशे की हालत में तलवार के साथ हंगामा आराई करने वाले शख्स की नामालूम अफराद ने पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि तलवार लेकर सड़क पर हंगामा हो रहा था और गाली गलौज हो रही थी। इस दौरान दूसरे नौजवानों ने एतराज़ किया और फिर तलवार लेकर हंगामा करने वाले शख्स की पिटाई कर दी। अभी तक इस सिलसिले में कोई कार्रवाई की इत्तला नहीं मिली है।
बीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटी रामाराव ने तेलंगाना की कांग्रेस हुकूमत की जानिब से बीआरएस हुकूमत के दौरे इख्तिदार में कायम किए जाने वाले रेजिडेंशियल स्कूल्स को एक एक करके बंद कर देने की मजम्मत की है। केटी रामाराव ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से सवाल किया कि बार बार दिल्ली का दौरा करने के लिए कहां से पैसे आ रहे हैं और जब हुकूमत के पैसे रेजिडेंशियल स्कूल्स चलाने के लिए पैसे नहीं होते तो फिर किस तरह मूसा नदी को खूबसूरत बनाने के लिए 1,50,000 करोड़ कहां से आएंगे, इसकी वजाहत करें। दूसरी जानिब बीआरएस रुकन असम्बली हरीश राव ने भी कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से फंड्स ना होने का बहाना करते हुए बीआरएस के कायम करदा रेजिडेंशियल स्कूल्स को बंद करने की मजम्मत की और इसे सियासी इंतखाम करार दिया। मंगलहाट पुलिस ने कत्ल के एक केस में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार करते हुए केस की यकसोई कर ली। एसीपी गोशामहल डिवीजन के वेंकट रेड्डी के मुताबिक आर दुर्गेश सिंह के कत्ल के सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए मुलजिमीन ठाकुर बजरंग सिंह, सुलझा रामा सिंह और सत्यनारायण सिंह को हिरासत में लिया गया और उनके मुलविस होने का इंकशाफ भी किया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। विकाराबाद जिले के पोडुर मंडल में नेवी राडार प्रोजेक्ट का मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने रखा संगे बुनियाद, सीएम रेवंत रेड्डी ने की शिरकत। इमारतों को किराया अदा न करने पर तेलंगाना 2 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूलों को मालकीन ने इमारतें मुखफ़िल कर दी। कांग्रेस हुकूमत के बुलंद बांग दावे खोखले साबित हुए। रेजिडेंशियल स्कूलों की इमारतों के मालकीन तुलबा की जिंदगियों से खिलवाड़ नहीं कर सकते। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने दी वार्निंग, किसी के बहकावे में न आने की अपील। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हल्कों में तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। कत्ल में मुलविस मुलजिमीन गिरफ्तार, तहकीकात के बाद मंगलहाट पुलिस की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं ख़िताम पते होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।